हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से यहाँ पे फ्लावर बनाना सीखेंगे। किनारे पे हमारा इस तरह से फ्लावर बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से पकड़े हैं। यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, अब हम सर्कल को छोटा करेंगे। अब रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, एक बनाया, ये हमारा 2, इस तरह से 3। इस तरह से मैं चेन को मिला के यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना लेती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब रिंग को टाइट करके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। इन धागों को हम पीछे हाइड कर लेंगे। अब हम पिंक वाले धागे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से राइट साइड को रखना है। अब यहाँ पे देखिए चेन में डालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3। अब यहीं पर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है, फिर इससे आगे वाले स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर वहीं पर एक और। इसी तरह से हर एक स्टेज में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। तो इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब एक चेन लेके हमें यहाँ पे धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से देखिए यहाँ पे शुरू में हमने यहाँ पे 12 बनाए, इसके ऊपर 2 2 करते हुए 24 बनाए। ठीक है, अब हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगाना है। आप देखिए यहाँ पे कोई सी भी चेन से आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3। अब यहीं पर हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से चेन को मिला के 2 हो गए, इस तरह से 3 हो गए। ठीक है, एक ही स्टेज में हमारे 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेनी है, फिर नीचे एक स्टिच छोड़ के इससे आगे वाले में यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए नीचे एक छोड़ के इससे आगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेज में 3 बना लेना है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है। इसी तरह से हमें हर एक बार करना है। ठीक है, जब भी ये राउंड शुरू होगा तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। 2 और ये 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, अब यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से गैप में हमें 2 बनाने हैं। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले में भी एक बनाना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे 3 हैं, तो ये लास्ट वाला छूट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब यहाँ गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है हमारे, यहाँ पे 2 बना लेंगे। एक के ऊपर बनाए, फिर ये दूसरे के ऊपर। अब देखिए जो लास्ट वाला ही छूट जाएगा। फिर एक चेन लेके यहाँ गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। ठीक है, 2 बनाए। अब ये 3 है, इनके ऊपर बनाएंगे। एक के ऊपर बनाए और ये दूसरे के ऊपर, फिर एक चेन। ठीक है, तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 थे, अब ये आगे हमारे 4 हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने छोड़ा था, फिर एक चेन ली थी, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 में बनाया, ठीक है। फिर एक हमने यहाँ पे छोड़ा है, फिर यहाँ पे एक चेन लेके 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से छोड़ना है इस वाले को, ठीक है। इसके ऊपर एक चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे हमें छोड़ेंगे, इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। फिर इससे आगे इसी तरह से होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसको बना लेती हूँ आगे तक, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे दूसरे रो में मैंने आपको बनाना बताया था, इसी तरह से बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से मैंने इसकी 12 रो कंप्लीट करी। आप चाहो तो इससे ही बड़ा इसको बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे का डिज़ाइन हम बनाना सीखते हैं। अब इससे आगे का हम बनाना बताएंगे, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस से बनाया। देखिए यहाँ पे एक एक हमारा छूटता गया था। यहाँ पे हमने बीच में 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाते गए एक चेन के साथ, ठीक है। अब देखिए इससे आगे इस तरह से हमें यहाँ पे एक चेन लेनी, ऐसे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देनी है, ठीक है। फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाले स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। स्लिप स्टिच, एक चेन। तो इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत ही सुंदर है, इस तरह से बनेगा। इसको हम जिग जैग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैप में भी हमें इस तरह से डालना है, इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच करेंगे एक चेन, ठीक है। इसी तरह से बनाएंगे, गैप में भी इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो बना लेती हूँ इसको, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए सुंदर सा हमारा जिगजैग पैटर्न बन के रेडी हुआ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे फ्लावर बनाना सीखेंगे। इस तरह से हमें नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे जो ये गैप है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से डालना है, 2 लूप आएंगे, सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पे 2 बनाए थे हमने पहले वाले में, ठीक है। नीचे से डालना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसे इस तरह से पलट लेना। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन बनानी है, इस तरह से 1 2। अब ये जो 4 चेन बनाई थी हमने, यहाँ पे हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 चेन लेके यहाँ पे जो 2 लूप है हमारे, इस तरह से इनके ऊपर इस तरह से निकालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से 2 चेन, फिर नीचे एक डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे इस तरह से 1 2 चेन, फिर से इन दोनों को इस तरह से लेंगे और ये ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। फिर से 2 चेन, फिर से नीचे एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए 1 2, फिर यहाँ पे ये जो 2 लूप है इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। फिर 2 चेन, फिर नीचे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे 1 2 3। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 6 बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 और ये छठा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 चेन लेके नीचे यहाँ पे इस तरह से डालना है, सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये बनेगा। एक पंखुड़ी हमारी बन गई एक साइड की। अब हमें फिर से इस तरह से पलट लेंगे जैसा दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इस धागे को छोड़ के हम इस धागे को आगे की तरफ लाएंगे, क्रोशे को यहाँ बीच में डालना है और इसमें इस लूप को इस तरह से डालते हुए आगे की तरफ को ले आएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे हमने शुरू में बनाया था उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे जो है इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे, इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। अब देखिए जैसे शुरू में बनाया था हमने डबल क्रोशे, वहीं पर हमें सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। यहाँ पे शुरू में किया था, इस तरह से लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर हमें 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से इसे इस तरह से पलट लेंगे। अब देखिए ये जो 4 चेन का हमारा गैप है इसमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे 2 चेन, सेम वैसे बनाने। ये जो 2 लूप है हमारे, ठीक है, इसको इस तरह से लेना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर से हमें 2 चेन, फिर नीचे डबल क्रोशे। इसी तरह से हमें यहाँ पे 6 बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए 2 चेन, फिर यहाँ पे 2 लूप हैं, इसमें स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने 6 बना लिए। इसके बाद देखिए 2 चेन लेके जैसे हमने शुरू में बनाया था उसी तरह से यहाँ नीचे सिंगल क्रोशे करना, फिर 1 चेन लेके धागे को कट कर लेना है। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मिला लेंगे इनको आपस में। इस तरह से देखिए दोनों पंखुड़ियों को अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें सुई में इस तरह से ग्रीन धागा डालेंगे, हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे इस तरह से डाल के, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से बांध देंगे। इस तरह से बांधने के बाद अब देखिए इनको अच्छे से मिलाना है। अब यहाँ पीछे की साइड से इस तरह से डालना है, जैसे दिखा रहे हो आपको। यहाँ पे डालते हुए यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से पीछे की तरफ को ले जाएंगे। इस तरह से हमारा एक बार हो गया। अब ये दूसरे वाले को, दोनों को अच्छे से इस तरह से डालना है, ठीक है। ये हमारा दूसरी बार हो गया। इसके बाद देखिए तीसरी बार, ये हमारा चौथी बार। इस तरह से ये 5वीं बार। अब ये लास्ट का हमारा, इसको डालेंगे यहाँ से और ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से जुड़ेगा। अब हम देखिए पीछे की तरफ इस तरह से इन सबको सुई में जैसे दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से डालना है। सबको इकट्ठे हम ऐसा करके निकाल लेंगे, ठीक है।
ऐसा करके नॉट लग जाएगी। इसके बाद देखिए आगे की साइड हम इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी जितने लूप है हमारे इस तरह से सुई में ताड़ लें, सबको इकट्ठे ले लेंगे सुई में, ठीक है। फिर इनको इस तरह से बांध देंगे इकट्ठे। फिर एक बार और कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद हम पीछे की साइड जाके यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा के धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए सुंदर सा डिजाइन बना। अब देखिए फिर से हमें ग्रीन धागा लेना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1-2 चेन बनानी है। अब इस तरह से देखिए क्रोशे में धागे को लेना है, यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से एक लूप को उठाना है, इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले को उठाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे भी हमें इनकम्प्लीट बनाना है। फिर यहाँ पे ये तीसरा वाला इस तरह से, ठीक है। फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, ठीक है। फिर ये छठा, इस तरह से निकाल के अब इनको इकट्ठे निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब देखिए इसको हमें इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशे से यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है, इसे नीचे वाले में इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 चेन लेनी, फिर इससे आगे इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से मैं इसको नीचे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तक इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी फ्लावर की स्टेम बन के तैयार हुई, ठीक है। इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पिंक बनाऊंगी, एक येलो बनाऊंगी और यहाँ पे बनाना है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है फूल। इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से बनेगा। इस तरह से देखिए मैंने पिंक वाला आपको ये पूरा बनाना बताया था, इसी तरह से मैंने येलो वाला बनाया, ठीक है। तो इसी तरह से हमने सारे बनाए। यहाँ पे एक येलो बनाया, एक पिंक बनाया, ठीक है। तो आप कोई भी कलर का फूल से इसको बना सकते हो। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे जो है इसको आप और भी बड़ा बना सकते हो, बड़ा बनाना चाहते हो तो, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस से बनेगा जैसे मैंने आपको बनाना बताया, ठीक है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।